सोनो, सो जाओ, तुम्हें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। उसकी मां ने चिल्लाया, लेकिन सोनू मोबाइल फोन पर खेलने में मसरूफ था। उसके वालिद ने पिछले हफ्ते एक नया मोबाइल खरीदा था और तब से 12 साल सोनू मोबाइल में गुम था। सोनू सुबह से लेके रात तक मोबाइल पे खेलता रहता। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? किस तरह सोनू से मोबाइल छुड़वाऊं? सोनो, ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से तुम्हारी नजर कमजोर हो जाएगी और फिर तुम बीमार हो जाओगे। अगले दिन जब सोनू क्लास में गया, बच्चों कल आपका टेस्ट है और सब बच्चे कल तैयारी करके आए। छोड़ो, कर लेंगे तैयारी। अगर मैंने अम्मी को बता दिया तो अम्मी मुझे पढ़ने के लिए तंग करेंगी। आखिर इम्तिहान का दिन आ गया, मैं आप क्या करूं, कैसे लिखूं? मेरे दोस्त लिख रहे हैं लेकिन मुझे नहीं आता। जब सोनू घर पहुंचा तो बिल्कुल खामोश था। उसकी मां हैरान हुई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब नताइज का ऐलान हुआ तो इसके अलावा सब पास हो चुके थे। उस्ताद ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे डर है कि तुम्हें दोबारा वही ग्रेड दोहराना पड़ेगा। इसने देखा कि इसके तमाम दोस्तों को एक नई क्लास में तरक्की दी गई है और इसकी आंखें भर आईं। इसका सबसे अच्छा दोस्त भी पीछे मुड़कर देखे बगैर चला गया। सोनू को बुरा लगा, इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। हर वक्त खेलने ने यकीनन इसकी तवज्जो डेली कर दी थी और अब वो इसकी कीमत चुका रहा था। सोनो, सोनो, इसने अपनी माँ को पुकारते हुए सुना। वो डर गया था, वो नहीं जानता था कि उसे क्या बताए। आंसू इसके गालों पर बहने लगे। सोनू उठो, अगर अभी नहीं उठे तो आपको स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा था कि इतनी रात तक मत खेलो, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। सोनू एक झटके से उठा। ओह, ये सिर्फ एक ख्वाब था। तुम जानती हो माँ, अब से मैं हर वक्त मोबाइल पर नहीं खेलूंगा। मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूंगा और हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा। इसकी माँ उलझन में थी और हैरान थी कि रातों रात ऐसी तब्दीली कैसे आ गई। बहरहाल वो बहुत खुश था।